दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अपना काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमारी बारी आती है तो मुंह फेर लेते हैं और फिर हम मन ही मन में यही सोचते रह जाते हैं, अपना टाइम आएगा मेरे लेकिन हमारा टाइम कभी नहीं आता। इस दुनिया में सबको अपनी पड़ी है। आपके अपने दोस्तों से लेकर बिजनेसमैन तक सबको अपने फायदे से मतलब है। दुनिया जाए तेल लेने, सब अपना काम निकलवाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस दुनिया के भाग दौड़ में मैं एक चेयर पर बैठकर साइकोलॉजिकल बुक पढ़ रहा था कि तभी मुझे मिले 2 ऐसे तरीके जिससे आप किसी का भी, मेरा मतलब किसी से भी मुश्किल काम करवा सकते हो। दूसरा तरीका पहले वाले तरीके का ऑपोजिट है, इसलिए सेकंड टेक्निक अत्यधिक आवश्यक है। नहीं समझे? समझ जाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फुट इन द डू टेक्निक। स्टार्ट विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट बिफोर मेकिंग लार्जर वन। Once someone agreed to a small request, they are more likely to agree a bigger one later. कहने का मतलब है कि सामने वाला बंदा जिसे आप अपना काम करवाना चाहते हो, अगर उसे पहले बार में ही बड़ा काम करने को कहोगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा या मना कर देगा। तो क्यों ना उसे बड़ा काम देने के बजाय पहले छोटा काम दिया जाए, उसके बाद बड़ा काम दिया जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपको किसी से 2000 रुपए उधार लेने हैं, तो अगर आप उससे 2000 रुपए डायरेक्टली जाकर मांगोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, लेकिन वहीं अगर आप उससे 500 रुपए मांगोगे तो वो आसानी से दे देगा। 500 रुपए लेने के बाद अगले दिन अगर आप उससे 1500 रुपए मांगोगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मना नहीं करेगा। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी हम किसी का पहला काम कर देते हैं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए अगला काम भी इजिली कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम यदि किसी से कोई काम कराना हो तो उसे पहले सबसे छोटा काम ऑफर करो जिसे वो आसानी से कर पाए, फिर धीरे धीरे लेवल अप करते जाओ और फिर उससे बड़ा काम करने को कहो। दूसरा तरीका इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नंबर 2, do in the face technique. Start with larger request that's likely to be turned down, then follow it with a smaller, more reasonable request. People are more likely to agree to the second request after refusing the first. ये वाला टेक्निक पिछले वाला टेक्निक से मिलता जुलता है। पिछले वाले टेक्निक में सामने वाले बंदे को सबसे छोटा काम देकर फिर धीरे धीरे बड़ा काम देना था। इसमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आपको सामने वाले को पहले ही जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बताना है। 99% पॉसिबिलिटी है कि वो इस काम को करने के लिए कभी नहीं मानेगा। फिर आपको धीरे धीरे लेवल डाउन करते जाना है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसे मानना ही पड़ेगा। मजा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने जाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब आपको अपने मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस सिचुएशन में अगर आप डायरेक्टली जाकर कहोगे कि मुझे दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो वो जरूर है कि एक हफ्ते को भी कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तो एक हफ्ते की ही छुट्टी चाहिए। तो आपको कुछ इस तरीके से कहना होगा, पापा मेरे दोस्त 15 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, क्या मैं भी चला जाऊँ? तो वो कहेंगे नहीं बेटा, 15 दिन ज्यादा है। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 10 दिन में आ जाऊंगा। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 दिन कम कर दिए हैं तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपके मम्मी पापा आपको कम से कम एक हफ्ते की तो छुट्टी दे ही देंगे। और अगर आप डायरेक्ट एक हफ्ते की छुट्टी मांगते तो ऑब्वियसली वो मना कर देते। इन दोनों साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस से छुट्टी लेने और अपने दोस्तों से काम निकलवाने में कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर काम की लगी है तो एक लाइक जरूर से कर देना। मैं चैनल सब्सक्राइब करने तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है इसे भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।